चलो, कौन सा? हम्म, ओके भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब आप? बता दो, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको एलजबरा, और आज की क्लास में मैं आपको आगे के कंसेप्ट, आगे के टाइप समझाऊंगा। शुरू करते हैं दोस्त। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। ये सवाल आपके सामने है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, करेंगे। द एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसका मान क्या होगा? बनाए जल्दी से। सुनिए मेरे प्यारे भाई, लिसन करेंगे केयरफुली। हालांकि इस सवालों को करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। यह जो सवाल है एज इट इज 2017 मेंस के पेपर में आया था। हालांकि उसके बाद से इस टाइप पे एक भी सवाल नहीं आया, बट फिर भी ये टाइप है बहुत अच्छा। बोला गया है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको यहां पे दिया कि अगर मैं एक्स से भाग दे दूं दोनों तरफ, तो एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 4 आ जाएगा, 4। क्लियर है? आपसे सवाल में ये पूछा एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7 माइनस 194 एक्स की पावर 5 माइनस 194 एक्स क्यूब। सारे फसाद की जड़ है यहां पर 194। ये 194। अगर मुझे ये 194 पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कि 194 है क्या। भाई अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर आएगा 14 के स्क्वायर माइनस 2, और फिर से मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आएगा के स्क्वायर माइनस 2। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, एकदम क्लियर। यानी कि मेरे दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। आपको यही पहचानना है कि ये जो 194 यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, ये एक्चुअल में है क्या। आपने बड़ी आसानी से पहचान लिया कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दो बार स्क्वायर करने पर आ रहा है 194। आपसे सवाल में पूछा है, बस सवाल सॉल्व हो गया। x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस ये 194 क्या है बेटे? 194 का जो मतलब है, 194 क्या है? 194 का मतलब है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। बेस्ट तरीका बता रहा हूं, इस 194 की जगह आप x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 रख दीजिए, ठीक है ना, इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 194 का क्या मतलब है? मीन्स का सवाल है, प्री का सवाल नहीं है। तो अपने दिमाग में पहले से ये बात डाल के पढ़ें कि ये मीन्स का सवाल है, मीन्स लेवल का टाइप है ये। प्री में इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको यही पहचानना है मेरे प्यारे भाई कि 194 है क्या। 194 मैंने देखा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, मैंने रख दिया। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्या हो गया बेटे? ये एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7। अब मल्टीप्लाई, जब एक्स की पावर 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 और 5 9 हो जाएगा, माइनस भाई इसकी यहां गुणा होगी पावर 4 से पावर 5 तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स माइनस। भाई इसकी यहां गुणा होगी पावर 4 की पावर 3 में जुड़ जाएगा एक्स की पावर 7 माइनस। यहां एक्स की पावर 3 के एक्स की पावर 4 में जब भैया जब एक्स क्यूब की जब एक्स की पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x। एक्स क्यूब से जब एक्स की पावर 4 को काटेंगे तो क्या बच जाएगा? नीचे एक्स। अब एक्स की पावर 9 से एक्स की पावर 9 कट गया, एक्स की पावर 7 से एक्स की पावर 7 ही कट गया। क्या बचा मेरे दोस्तों? बचा क्या? माइनस एक्स बचे, माइनस 1/x बचा। तो माइनस कॉमन, माइनस कॉमन क्या बचा मेरे दोस्तों? एक्स प्लस 1/x। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि सवाल में एक्स प्लस 1/x कितना दिया है? 4 दिया है। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स प्लस 1/x 4, यानी कि -4। तो इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन हो गया -4, और इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है।
4 बजे भाई। बताओ, ये टाइप सभी लोगों को समझ में आया? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेगा। इस टाइप को समझने के लिए आपको पीछे का सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने पीछे का कंसेप्ट नहीं पढ़े तो आपको एक चीज समझ में नहीं आएगा और आपको समझने का कोई हक नहीं है। समझे गधे? अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसे मेंस का सवाल है, प्री जैसा मच्छर जैसा नहीं है, ठीक है ना। प्री तो दुनिया पास कर लेती है बेटा, और प्री की तो कोई इज्जत भी नहीं है, प्री तो क्वालिफाई है। प्री के नंबरों को तो डस्टबिन में डाल दिया जाता है। असली कहानी मेंस में है, और मेंस के सवाल करने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। और वो तभी आएगा जब आप सब कुछ पढ़ोगे, ठीक है ना। आप इस सवाल को कॉमन लेके भी कर सकते हो, बट जो मैंने आपको तरीका बताया वो आसान रहेगा। अब ये सवाल देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त सवाल आपके सामने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। बोला है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इस सवाल में आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं x से भाग दूंगा तो x हो जाएगा, ये प्लस 1/x बराबर 3। साल में दिया क्या है, दोनों तरफ x से भाग दे दो, तो x प्लस 1/x बराबर आपको 3 दिया है मेरे प्यार भी 3। क्वेश्चन में आपको दिया है कि x प्लस 1/x 3, x से भाग देंगे x बचेगा, ये 1/x माइनस 3 उधर चला जाएगा 3। सवाल में आपसे ये पूछा है, मैंने अभी भी बताया कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है x की पावर 12 प्लस x की पावर 8 माइनस 123 x की पावर 7 माइनस 123 x क्यूब, क्या सारे प्रॉब्लम की जड़ ये है 123। तो मुझे केवल ये पता लगाना है कि 123 है क्या। हमें x प्लस 1/x3 दे रखा है, तो 123 क्या है। अगर मैं 2 बार स्क्वायर करूंगा तो 47 आएगा भाई, इसका स्क्वायर 7 फिर उसका स्क्वायर 47, 123 नहीं आएगा। 123 कैसे आएगा, खुद सोचो। देखो बेटे भाई, ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब पावर 12 और ये पावर 8 कटेगी। पावर 12 तभी कट पाएगा, यह है x की पावर 7। जब पावर 7 की पावर 5 में गुणा होगी तो पावर 12 बनेगा, तभी तो पावर 12 से 12 कट पाएगा। यानी कि 123 जो है वो x की पावर 5 में कुछ बनना चाहिए। ये आपको दिमाग लगाना भाई, भगवान के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लो। सवाल तभी सॉल्व होगा जब x की पावर 12 कटेगा। अब x की पावर 12 कब कटेगा, यहां x की पावर 7 है, बड़ी बड़ी पावर को काटेगा, छोटा छोटी पावर को काटेगा। अगर पावर 7 की पावर 5 में गुणा होगी तभी तो x की पावर 12 बनेगा, तभी तो x की पावर 12 से x की पावर 12 कट पाएगा। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं ये मिसलेनियस सवाल है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हो, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हो। सोचो, आप मुझे खुद बताओ, अगर x प्लस 1/x3 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करो। अगर x प्लस 1/x3 है तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर आएगा 7। अगर x प्लस 1/x3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा k क्यूब माइनस 3k, 27 माइनस 9 18, और उसमें से माइनस कर देंगे x प्लस 1/x यानी कि 3। तो 7 गुणा 18 126, 126 में से 3 घटाएंगे 123, और 123 आ गया। यानी कि मेरे दोस्ते 123 कुछ और नहीं है। अब जिस बालक ने x की पावर 5 पढ़ाई नहीं है उसको समझ ही नहीं आएगा भाई, वो भाड़ में जाए बालक, कूड़े में चला जाए, वो कूड़ा ही उसकी सही जगह है। क्योंकि यहां पावर 5 का बहुत छोटा सा कंसेप्ट अंदर इस्तेमाल हो रहा है, पूरा सवाल उससे कहीं आगे है। यानी कि जो 123 है ये x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू है। 123 क्या है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू। ये यहां पे रख दो मेरे दोस्तों, x की पावर 12 प्लस x की पावर 8 माइनस 130। 130 का क्या मतलब है, 123 का मतलब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई है x की पावर 7 माइनस 123 क्या बेटे, 123 का मतलब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5।
और मल्टीप्लाई क्या है? मल्टीप्लाई है एक्स क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब सीधी सीधी अगर मैं गुणा करूंगा, हालांकि पूरी गुणा लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप थोड़ी बुद्धि से कमजोर हैं इसलिए मैं पूरा लिख के बता रहा हूं। भाई जब एक्स की पावर 7 के अंदर गुणा करेंगे तो 5 और 7 जुड़ जाएगा -12। माइनस माइनस है ना ये, एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 7 को काटेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, जब 5 की 3 में गुणा करेंगे एक्स की पावर 8 माइनस, या एक्स क्यू से एक्स की पावर 5 काटेंगे तो 1/x², 3 से 5 काटेंगे तो 1/x²। आप बोलोगे हाँ जी सर सिंपल सी बात है। देखिए पावर 12 से 12 कट जाएगा, अभी एक्स की पावर 8 से एक्स माइनस एक्स की पावर 8 कट जाएगा, तो बचा क्या? माइनस बच गया -x², यहां x², ये 1/x², माइनस कॉमन ले लिया मैंने, x² + 1/x²। अब आप मुझे जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भी, क्या आप कर नहीं सकते स्टूडेंट्स कि भाई अगर x + 1/x 3 है, अगर x + 1/x 3 है तो x² + 1x² होगा k² - 2, 3 का स्क्वायर 9 - 2 7, यानी कि -7 इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन -7 करेक्ट है। जबरदस्त सवाल। सुजय पूछ रहे हैं सर सीजल के लिए क्या ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज मार्क्स की जरूरत होती है? नहीं सुजय, बस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितने हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे चलें, एक और सवाल ऐसा है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, प्री में इतना सवाल नहीं आएगा, केवल मेंस की परीक्षा में आएगा, और ये बैच प्री प्लस मेंस का है। आप में से ज्यादातर बच्चों की इतनी मानसिक क्षमता नहीं कि वो मेंस लेवल का पढ़ पाए, ठीक है, उसको डेवलप होने में बहुत समय लगेगा। समझ में आया? लेकिन चूंकि मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं तो आपको सब कुछ एक ही साथ पढ़ना है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन एक और इसी टाइप का बनाओ। वो बताया प्रद्युमन जी, मैंने बताया है आपको जी, करें। यदि x बराबर 5 + √21/2 है तो x की पावर 11 + x की पावर 7 माइनस 2525 x की पावर 6 माइनस 527x³ ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, चार चार ऑप्शन है, बताएं। x की पावर 11 + x की पावर 7 माइनस 2525 x की पावर 6 माइनस 527x³ की वैल्यू ज्ञात करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, इस सवाल में भी जबरदस्त लॉजिक है। यहां पे अगर गौर से देखेंगे तो मेरे दोस्तों आपको ये पता लगाना है कि 2525 और ये 527 क्या है, आपको ये पता लगाना है। सवाल में जो दिया है आपको x का मान दिया है, ये सवाल में मेरे दोस्तों आपको क्या दिया है? x का मान दिया है। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 5/2 + √21/2, ये x का मान है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां से 1/x क्या आएगा? 1/x 1/x मैंने क्या सिखा है कि अगर प्लस है तो मेरे दोस्तों प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/2 माइनस √21/2, और नीचे क्या आएगा? स्क्वायर का डिफरेंस, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। अब 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस √21/2 का स्क्वायर, √21/2 का स्क्वायर 21/4, तो 4/4 1 आएगा। तो नीचे मेरे प्यारे भाई यहां पर 1 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, नीचे मेरे दोस्तों 1 आ गया। किसी बालक को कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या है? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल परेशानी नहीं है, तो ये 1/x आ गया। मैंने रेशनलाइजेशन आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, पढ़ के आया करो घर से। यानी कि अगर मैं यहां से x + 1/x की वैल्यू निकालूं तो यहां से x + 1/x की वैल्यू है, ये दोनों कट जाएगा, 5/2 + 5/2 5 आ गया। यानी कि x + 1/x आपको 5 दिया है मेरे दोस्तों, 5 है ना। ये बात आपको केवल पागल बनाने के लिए दे रखी थी, एक्चुअली में मतलब यही है, x + 1/x = 5। सीधा सीधा ये भी लिख सकता था पर ऐसे लिख के आपको थोड़ा डरा दिया। आप सभी लोग ये बात जानते हैं भाई, मुझे बस ये पता लगाना है कि 2525 क्या। मैं कई बार आपको रटवा चुका हूं कि अगर x + 1/x 5 है
तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू 2525 होती है। x की पावर 11 प्लस x की पावर 7 माइनस, अगर x प्लस 1/x 5 है तो 2525 क्या है, 2525 x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू है। 2525 का क्या मतलब, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब 527 क्या आएगा, देखो भाई ऐसा नहीं है कि हम यहां पे केवल हवा में तीर मार रहे हैं या तुक्काबाजी कर रहे हैं। मुझे ये पावर 11 हटाना है। अगर पावर 11 हटाना है, बड़ी बड़ी पावर को काटेगा, छोटी छोटी पावर को काटेगा। ये बड़ी पावर है माइनस में, छोटी पावर है माइनस में, एक्स की पावर 11 है, ये एक्स की पावर 6 है। पावर 11 तभी कटेगा जब पावर 11 से 11 ही तो कटेगा, ये पावर 6 है। एक्स की पावर 6 की जब एक्स की पावर 5 में गुणा करूंगा तो ही तो एक्स की पावर 11 बनेगा, तो ही तो एक्स की पावर 11 से एक्स की पावर 11 कट पाएगा। तो ये आपको खुद सोचना था कि भाई ये एक्स की पावर 5 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ हो ही नहीं सकता कि पावर 6 की पावर 5 में गुणा करूंगा तो ही एक्स की पावर 11 बनेगा और एक्स की पावर 11 से एक्स की पावर 11 कट पाएगा। ऐसे ही आप ये देखो कि 527 ये क्या है, ये पावर 7 है, ये कटाना है, तो 3 की जब 4 में गुणा होगी तो ही पावर 7 बनेगा, तो ही एक्स की पावर 7 से एक्स की पावर 7 कट पाएगा। यानी कि जो 527 है, जो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू है। अगर एक्स प्लस 1/x 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2 23। फिर एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा मेरे दोस्तों, के स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 527। यानी कि 527 कुछ और नहीं है मेरे दोस्त, 527 कुछ और नहीं है, ये एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, और मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब। मेरे को ये सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। एक्स की पावर 11 प्लस एक्स की पावर 7 माइनस, गुणा कर देंगे, 5 की 6 में गुणा एक्स की पावर 11 माइनस, एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 6 काटेंगे एक्स माइनस, पावर 4 की पावर 3 में गुणा एक्स की पावर 7 माइनस, पावर 3 से पावर 4 को काटेंगे तो क्या बचेगा 1/x। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर ये 11 से 11 कट गया, एक्स की पावर 7 से एक्स की पावर 7 कट गया, बचा क्या माइनस एक्स माइनस 1/x, माइनस कॉमन x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x कितना है मेरे प्यारे दोस्त, x प्लस 1/x 5 है तो माइनस का 5, तो सवाल का आंसर माइनस का 5 है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, माइनस का 5। बी ऑप्शन नहीं है सवाल का, डी ऑप्शन सही है। कर लेंगे, रेशनलाइजेशन परिमीकरण करके। ठीक है जी, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। ये सारी बात आप मेंटली भी कर सकते हैं, और इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर है 32 आपके सामने, 32 नंबर सवाल, सॉरी 32 नंबर सवाल करके बताएं। ये सारे मिसलेनियस सवाल हैं, इन सवालों का कोई सिर पैर नहीं है। ये क्वेश्चन 2017 के प्री के पेपर में आया था, प्री के पेपर में आया था बच्चे, वाला सवाल करें। बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। बोला है यदि x माइनस 1/x बराबर 1 है, x माइनस 1/x बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने। हालांकि जब ये सवाल प्री में आया था तो इसमें कुछ टाइपिंग एरर थी, सबको 2 नंबर फ्री के मिले थे, पर मैंने ठीक कर दिया है। बताएं, x माइनस 1/x बराबर 1 है तो 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1,
प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस 1/x² माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चार चार ऑप्शंस हैं, बताएं बच्चे, करें। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इस चीज को देखूं यहां से, मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या हो जाएगा? ये 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1, मैं यहां से एलसीएम लूंगा। अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो x माइनस 1 x प्लस 1 क्या हो जाएगा? x² माइनस 1। बोलो, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a² माइनस 1 x² माइनस 1। x प्लस 1 की यहां से गुणा होगी x माइनस 1 की यहां पे, x प्लस 1 में से x माइनस 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2। x प्लस 1 में से जब मैं x माइनस 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 2/x² माइनस 1, ये प्लस, ये 1/x² प्लस 1, और ये मेरे दोस्तों माइनस 1/x² माइनस 1। अब आप मुझे इस बात का जवाब दें कि 2/x² माइनस 1 में से जब हम 1/x² माइनस, इनका एलसीएम ले लिया मैंने, इनका एलसीएम लेने पर ये आएगा। अब कोई दुष्ट ये ना कह दे सर कैसे आया घटा के, मुंह को तोड़ दूंगा। अब इसमें से मैं घटाऊंगा भैया, 2/x² माइनस 1 में से 1/x² माइनस 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 आएगा, हो गया 1/x² माइनस 1। पहले चीज को सिंप्लीफाई करेंगे ना, आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत आसान सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से मेरे प्यारे भाई हम यहां पर एलसीएम लेंगे। जब फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1, x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1। ठीक है भाई, इसकी यहां पे गुणा होती है, इसकी यहां पे गुणा होती है, फिर जुड़ जाता है। अब x² प्लस 1 में x² माइनस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 में x² माइनस 1 जोड़ेंगे तो 2x², ये हो गया। तो 2x² बटे x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1। अब बताओ आगे क्या किया जाए, बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हमें जो दिया गया क्वेश्चन में x माइनस 1/x दिया गया है, x माइनस 1/x बन सकता है अगर हम इस x² को ऊपर नीचे x² से भाग दे दें। अगर मैं इस x² को ऊपर से हटा के, x² ऊपर है, मैं इस x² को ऊपर से हटा के नीचे ले आऊं मेरे दोस्तों, तो सवाल सॉल्व नहीं हो गया। आप बोलोगे हां जी सर नहीं हुआ। x² को मेरे दोस्तों मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि a का मतलब क्या है? a का मतलब है 1/1/a। a ऊपर है तो मेरे दोस्तों नीचे आ जाता है, ठीक है ना। x² को ऊपर से नीचे ले आओ। मैंने ऐसा क्यों किया? x² का मतलब है x गुणा x, जो x² है मेरे प्यारे भी उसका मतलब है x गुणा x। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चे? ये बन गया 2/2। अच्छा सवाल है ये, प्री के हिसाब से अच्छा सवाल है। x² माइनस 1 को जब भाग देंगे x से तो x हो जाएगा माइनस का 1/x, x माइनस 1/x इंटू, और x² प्लस 1 को जब x को x² को x से भाग देंगे x, 1 को x से भाग देंगे 1/x इंटू x प्लस 1/x। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं है। सवाल में भाई साहब x माइनस 1/x क्या दिया है? 1 दिया है। सवाल में x माइनस 1/x की जो वैल्यू 1 दी है। अगर x माइनस 1/x 1 है, चूंकि आंसर प्लस माइनस में है, x माइनस 1/x 1 है तो x प्लस 1/x क्या आएगी? अगर x माइनस 1/x k है तो x प्लस 1/x क्या आएगी? √k² प्लस 4, यानी कि 1 प्लस 4 5, ये आ जाएगा √5, यानी कि हो जाएगा प्लस माइनस 2/√5। और ये सवाल का आंसर होगा प्लस माइनस 2/√5। ऑप्शन नंबर यहां पे सी सही है। बेहतरीन सवाल। किस किस बच्चों को इस सवाल करने में मजा आया? है कि नहीं? प्री के हिसाब से अच्छा सवाल। अन्ना मलाई जी रिपीट करके देखेगा एक बार, अन्ना मलाई जी। मजा आया ना? तो देखो फिक्स टाइप के सवाल तो करते ही हैं, फिक्स टाइप के सवाल तो करते ही हैं, लेकिन मैं बच्चों को जो पेपर में मिसलिनियस सवाल आते हैं, अब ये किसी टाइप को तो फॉलो नहीं कर रहा।
मैं इसको किसी टाइप में तो डाल नहीं सकता, मैं वो सवाल भी बच्चों को करवाता हूं जिससे उनकी बुद्धि खुले। टीचर करवाते ही नहीं है मिसलेनियस सवालों को, फिक्स टाइप भी करवा दे, यही बड़ी बात है। मैं फिक्स टाइप भी करवाऊंगा, मिसलेनियस भी करवाऊंगा, समय ज्यादा लूंगा आपको पढ़ाने में, लेकिन मेरे दोस्तों होगा सब कुछ। एलसीएम लिया है भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट आपके सामने, अगला कंसेप्ट आपके सामने आएगा, गोरा कंसेप्ट होगा मेरे प्यारे भाइयों, बढ़िया कंसेप्ट होगा आप लोगों के लिए। चलिए बनाएंगे। यदि, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है, ध्यान सुनिएगा, अगला कंसेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं अब यहां से मेरे दोस्तों, अगले टाइप शुरू हो चुके हैं यहां से। यदि x प्लस 1/x √3 है, तो आप मुझे बताओ, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, बताएं जल्दी से। यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से। अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो क्या है कंसेप्ट, k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k, ठीक है। अब √3 का क्यूब क्या होता है बेटा, √3 का क्यूब होता है 3√3, √3 गुणा √3 गुणा √3, 3√3, 3√3 में से 3√3 घटाएंगे, 0 0 होगा। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर x प्लस 1/x √3 है, तो x³ प्लस 1/x³ मेरे प्यारे भाई 0 होगा। बात क्लियर है, कोई दुख तकलीफ इसमें परेशानी नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस 1/x माइनस √3 है, x प्लस 1/x माइनस √3 है, तो बताओ x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। अनुज कम से कम फॉर्मूला तो ध्यान रखो, यहां पे x एक इमेजिनरी नंबर है, x एक काल्पनिक संख्या है, x कोई रियल नंबर नहीं है, x इज एन इमेजिनरी नंबर्स। यदि x प्लस 1/x माइनस √3 है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, x माइनस 1/x अगर माइनस √3 है, तो क्या होगा मेरे दोस्त, x³ प्लस 1/x³ k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k। अब आप खुद बताओ, माइनस √3 का क्यूब माइनस 3√3 और माइनस माइनस प्लस 3√3, 0 आ गया ना, ये भी 0 आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहे x प्लस 1/x प्लस √3 हो, चाहे माइनस √3 हो, चाहे x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस √3 हो, चाहे माइनस √3 हो, यदि x प्लस 1/x का मान प्लस √3 हो, चाहे माइनस √3 हो, x³ प्लस 1/x³ हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। ऐसा मैंने आपको पावर 2 में भी समझाया था। यदि x प्लस 1/x चाहे आपका √3 हो, प्लस √3 हो, चाहे माइनस √3 हो, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं यहां से मेरे दोस्तों एलसीएम लूंगा, x³ क्या होगा भाई, x³ की x³ में गुणा होगी, x की पावर 6 हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, x³ की जब 0 में गुणा हो जाएगी तो 0 आएगा, तो x की पावर 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 0। x की पावर 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर x प्लस 1/x प्लस √3 है, चाहे माइनस √3 है, तो x की पावर 6 प्लस 1 की जो वैल्यू है हमेशा 0 होगी। या फिर इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर 1 उधर जाएगा, तो x की पावर 6 कितना होगा, -1। x की पावर 6 कितना होगा मेरे दोस्तों, -1। तो ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, इसको आपको समझा तो मैंने दिया है, रटना भी है कि भाई यदि x प्लस 1/x की वैल्यू चाहे √3 है, चाहे माइनस का √3 है, तो x³ प्लस 1/x³ हमेशा 0 होगा, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, और x की पावर 6 प्लस 1 की जो वैल्यू है, x की पावर 6 प्लस 1 हमेशा 0 होगा।
या फिर x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर x की पावर 6 करने पर -1 कैसे आ सकता है। यहां मेरे दोस्तों x जो वो इमेजिनरी नंबर एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या के साथ बेटा कुछ भी हो सकता है। तुम तो माइनस की बात कर रहे हो, इमेजिनरी नंबर। आदमी कल्पना में कुछ भी कर सकता है। हर आदमी कल्पना में क्या बोल रहे, माधुरी दीक्षित उसकी वाइफ है, ठीक है भाई। हर आदमी कल्पना में कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर भी x काल्पनिक संख्या, रियल नंबर है ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि मेरे दोस्तों अगर x प्लस 1/x चाहे √3 हो चाहे -√3 हो तो x की पावर 6 + 1 0 होगा। यस सुचिता जी, बिल्कुल सुचिता को याद है। ओनली √3 पर बात कर रहे हैं जी अंजलि। या फिर x की पावर 6 इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्तों, -1। x की पावर 6 इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है जी, किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी? चलिए, अब जैसे पहले मैं इस पे एग्जांपल लेता हूं। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया बेटे। चाहे x प्लस 1/x का मान √3 हो चाहे -√3 हो, दोनों पर ही x³ + 1x³ 0 होगा। जी स्टूडेंट्स, सवाल हम आपसे पूछते हैं। सवाल ये आ गया परीक्षा में कि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो एग्जामिनर ने पूछ लिया बताओ x की पावर 80 प्लस x की पावर 74 प्लस x की पावर 65 प्लस x की पावर 59 प्लस x की पावर मेरे दोस्तों 24 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस 8 बराबर क्या। ये सवाल एग्जाम में आ गया, बताओ करके बताइए। इतना बड़ा, वाकई में इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि x प्लस 1/x √3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बताओ, खुद सोचो। अगर x प्लस 1/x √3 है तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है कि अगर x प्लस 1/x √3 है तो x की पावर 6 + 1 0 होगा। अब x की पावर 6 + 1, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है x की पावर 0। यानी कि जहां पावर में 6 का डिफरेंस बन गया, अगर पावर में 6 का डिफरेंस है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जैसे यहां से देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से x की पावर 74 कॉमन आ रहा है। 74 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 74 86, x की पावर 6 + 1, और x की पावर 6 + 1 क्या, 0। 0 की x की पावर 74 में गुणा करेंगे, 0 आएगा कि नहीं, ये 0 आएगा। लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पावर में 6 का डिफरेंस है, x की पावर 6 में, और 1 का मतलब होता है x की पावर 0, अगर पावर में 6 का डिफरेंस है तो ये वैल्यू सीधी 0 बन जाएगी। यहां पावर में 6 का डिफरेंस है, 65 59 में ये भी 0 हो जाएगा। यहां पावर में 6 का डिफरेंस है, 24 और 18, ये भी 0 बन जाएगा, 0 बन गया। अब ये बचेगा x की पावर 12। x की पावर 12 क्या होता है बेटे, x प्लस 1/x अगर √3 है तो x की पावर 6 + 1 0, तो यहां से x की पावर 6 कितना आएगा, -1। बच्चे अगर x की पावर 6 -1 है, x की पावर 6 -1 है, तो x की पावर 12 कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं भाई। x की पावर 6 का स्क्वायर क्या होता है, x की पावर 12, पावर 6 का स्क्वायर 12। तो अगर x की पावर 6 -1 है तो x की पावर 12 कितना आएगा, 1। अभी x की पावर 6 अगर -1 है तो पावर 6 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है 1, और 1 + 8 यानी कि 9। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। बात क्लियर है। मुझे लगता है आप सभी लोगों को बात क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब पेपर में सवाल इस तरीके से आ गया कि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है तो x की पावर 49 प्लस 1/x की पावर 49 क्या होगा। जवाब देंगे, जल्दी से जवाब दो। ये सवाल आपके सामने आ गया, करें।
यदि x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है तो x की पावर 49 प्लस 1/x की पावर 49 क्या होगा, बनाएं। अब मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है, x प्लस 1/x अगर अंडर रूट 3 है तो x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी -1। मुझे x की पावर 6 का मान पता है, लेकिन जो आपसे पूछा गया है वो x की पावर 49 है, 49। हमने क्या सिखाया है भाई, x की पावर 49 डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, हमको पता है x की पावर 6 का मान, तो 6 के नजदीक 49 का मल्टीपल क्या है, पावर 6 के है भाई, 49 के नजदीक x की पावर 49 है, 49 के नजदीक 6 का कौन सा मल्टीपल है, 48, 6 48। x की पावर 49 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, x की पावर 48 गुणा x की पावर 1, गुणा में पावर जुड़ जाती है। अभी 48 का क्या मतलब है, 48 का मतलब है 6 48। 48 का क्या मतलब, 48 का मतलब है x की पावर 6 उसकी होल पावर 8। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि x की पावर 6 -1 है। यू ऑल वेरी नो दैट कि x की पावर 6 -1। अब -1 की पावर अगर इवन करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अगर x की पावर 6 -1 है, -1 की पावर इवन करेंगे 1 ही तो आएगा। तो 1 गुणा x हो गया। तो आपको ब्रेक करना है बेटे। तो x की पावर 49 मेरे प्यार भी क्या बन गया, x बन गया, प्लस 1/x की पावर 49 क्या बन गया, x बन गया। और मेरे दोस्तों सवाल में आपको दिया क्या है, सवाल में आपको x प्लस 1/x ही अंडर रूट 3 दिया है, बात खत्म। सवाल में आपको x प्लस 1/x ही क्या दिया है, अंडर रूट 3 दिया है। अच्छा शिव, रूट 3 इस सवाल का आंसर है। एक और पूछूं, चले एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं, ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान सुनेगा। सवाल में दिया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर रूट 3 है, x प्लस 1/x बराबर रूट 3 है, तो x की पावर 64 प्लस 1/x की पावर 64 क्या होगा, बताओ। इस सवाल आ गया। सवाल है कि यदि x प्लस 1/x बराबर रूट 3 है, जिन बच्चे ने एलजबरा की दूसरी शीट भी ढंग से पढ़ी है ना, वो भी करेंगे आसानी से। तो x प्लस 1/x रूट 3 है, तो x की पावर 64 प्लस 1/x की पावर 64 क्या होगा, बनाएं जल्दी।
बताएं। समय दिया मैंने आपको सोचने का, समझने का, पर तुम गधा लोग एक नंबर का गधा है। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर √3 है तो एक्स की पावर 64 प्लस 1 एक्स की पावर 64। मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स अंडर √3 है तो एक्स की पावर 6 प्लस की वैल्यू जो होगी -1 होगी। मुझे एक्स की पावर 6 का मान पता है, लेकिन पूछा तो एक्स की पावर 64 है। अब आप हमें बात बताओ कि 64 के नजदीक 6 का कौन सा मल्टीपल है? ऐसी कौन सी संख्या है जो 64 के नजदीक है, 6 से कटती है? 6 का मल्टीपल 64 के नजदीक 66। 66 एक ऐसा नंबर है जो 64 के नजदीक है, 6 से कटता भी है। तो x की पावर 64 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x की पावर 66 बटे x की पावर 2, डिवाइड में पावर घट जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अबे पावर 66 का क्या मतलब है? 66 का मतलब है 6 गुणा 11, x की पावर 6 की होल पावर 11। x की पावर 6 तो -1 है बेटे, x की पावर 6 -1 है। -1 की पावर 11 करूंगा तो -1 आएगा और नीचे बचेगा x²। यानी कि x की पावर 64 कुछ और नहीं है, -1 बटे x² है। यानी कि आपको साम दाम दंड भेद करके बड़ी पावर को छोटी पावर में कन्वर्ट करना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो x की पावर 64 का मतलब है -1 बटे x²। x की पावर 64 की जगह -1 बटे x² रखूंगा, -1 बटे x², तो x² ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से माइनस कॉमन आ गया तो ये बच गया x² प्लस 1 x²। अब x² प्लस 1 x² क्या आएगा? k² - 2। अगर x प्लस 1 x √3 है तो x² प्लस 1 x² आएगा k² - 2। 3 - 2 1, यानी कि -1 इस सवाल का आंसर है। जबरदस्त सवाल था। x² से डिवाइड क्यों किया रे भैया? x की पावर डिवाइड, यार तुम कैसे बालक हो भाई, हैं? अब थोड़ी बहुत बुद्धि रखते हो कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n क्या है, तो डिवाइड में पावर घट जाती है, a की पावर m - n। अब पावर 64 को क्या लिखेंगे? x की पावर 66 बटे x² है, तभी तो 66 में से 2 घटा के 64 आएगा। मैंने बोला नजदीक, नजदीक में आपको जाना है, केवल √3 के लिए, ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगला सवाल, अब इसी पर बेस्ड सवाल है, करके बताएं। ये सारे इसी पर बेस्ड सवाल हैं, ठीक है जी? सारे नहीं करने को कहूंगा मैं आपसे, कुछ ही करने को कहूंगा। बताओ जल्दी से, ये बताएं। 33वां सवाल। सवाल है, यदि x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बराबर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या है? सबसे पहले जो आपको ये चीज दी हुई है क्या है? सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो चीज हमें दी गई है इसका मतलब क्या है। x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बराबर 2। क्या आपको ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं दिखाई दे रहा? ऐसे समझो कि ये मेरे दोस्तों a है, ये b है, a प्लस बी। ऐसा समझो कि मेरे दोस्तों a है, ये b है, ये a माइनस बी। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है? जल्दी जवाब दो। a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a² माइनस बी स्क्वायर। a² माइनस बी स्क्वायर है भाई, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a प्लस बी गुणा a माइनस बी आपको ऑब्जर्व करना था, दिखाई दे रहा है बेटा? x प्लस 1 बाई एक्स दोनों में सेम है, +1 है -1 है, बराबर क्या दिया आपको? 2। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो x प्लस 1 एक्स की स्क्वायर क्या आएगा? -1 का स्क्वायर 1 आता है, -1 जब उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर 3 आ गया। हो गया कि नहीं? ये वही तो है मेरे दोस्तों, ये वही तो है पिछला कंसेप्ट। भाई चाहे तो मैं ये बोलूं कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3, या फिर मैं ऐसे बोल दूं, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3। दोनों बातों का एक ही मतलब है, दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है? कुछ भी लिख के दे सकता है एग्जामिनर। यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर 3 आ गया, ये वही बात हो गई। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई यहां से x की पावर 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। सीधा मुझे पता होना चाहिए। अब कई सारे सवाल, सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने अलग अलग नाम लिख के एक ही में मर्ज कर दिया है। अब मैं
ये बताओ पहले सवाल का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ। एक्स की पावर 38 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 38, हमें एक्स की पावर 6 पता है तो 38 है। तो 38 के नजदीक, मैं बोल रहा हूं नजदीक, कचरा लोग कचरा, नजदीक 38 के नजदीक 6 का कौन सा मल्टीपल है, 36। तो एक्स की पावर 38 का मतलब है एक्स की पावर 36 गुणा एक्स स्क्वायर। 36 का क्या मतलब है, पावर 6 की पावर 6, एक्स की पावर 6 माइनस वन की पावर 6 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स की पावर 38 का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है 1 आ जाएगा 1। किसी बच्चे को कोई समस्या दुख तकलीफ परेशानी, आप यहां से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। एक्स प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर 3, यहां पे एक चीज और ऐड कर लेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक चीज और ऐड कर लीजिए, एक्स प्लस 1 एक्स रूट 3, ठीक है ना। एक चीज और ऐड कर लीजिए। चलो ये वाला बताओ अब जल्दी से, सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन, सेकंड वाला सवाल, सेकंड वाला बनाओ। एक्स की पावर 45 प्लस 1 अपॉन 69, घबराना नहीं है। एक्स की पावर 45 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 69, 45 क्या है भैया, हमको पता है अगर एक्स प्लस 1 एक्स रूट 3 है तो एक्स की पावर 6 माइनस 1। 45 क्या है, 45 के नजदीक 6 का मल्टीपल है 42, 45 के नजदीक 6 का मल्टीपल है 42। तो एक्स की पावर 45 को ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 42 इंटू एक्स क्यूब। एक्स की पावर 42 क्या होता है, -1, 42 का मतलब है 6 सत्ते 42, एक्स की पावर 6 -1 की पावर ऑड करेंगे, -1 की पावर ऑड करूंगा तो -1 आएगा, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया। एक्स की पावर 45 का मतलब है माइनस एक्स क्यूब। एक्स की पावर 69, 69 के नजदीक 6 का कौन सा मल्टीपल है, 66, 69 को ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 66 इंटू एक्स क्यूब। एक्स की पावर 66 क्या, -1, 11 छिंग 66, पावर 6 की पावर 11 करेंगे माइनस आएगा माइनस एक्स क्यूब है भाई। तो एक्स की पावर 69 का मतलब है माइनस एक्स क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, माइनस एक्स क्यूब। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं, माइनस यहां से कॉमन आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब हो गया। आपको पता है अगर एक्स प्लस 1 में एक्स रूट 3 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब क्या आएगा, 0। तो इस सवाल का आंसर 0 आ जाएगा, 0, ठीक है। तीसरा चौथा खुद से सॉल्व करना, तीसरा चौथा खुद से सॉल्व करना, ना हो तो छोड़ देना, बस की नहीं फिर तुम्हारे। पांचवा सवाल करेंगे। पांचवा सवाल है यदि एक्स प्लस 1 में एक्स रूट 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स रूट 3 है तो x की पावर 6 माइनस 1 आएगा। x की पावर 6 माइनस 1 का मतलब x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, यानी कि पावर में अगर 6 का डिफरेंस है तो वैल्यू 0 बन जाएगी। यहां पावर में 6 का डिफरेंस है 320 314 0, यहां पावर में 6 का डिफरेंस है कट जाएगा 0, यहां पावर में 6 का डिफरेंस है कट जाएगा 0, यहां पावर में 6 का डिफरेंस है कट जाएगा 0। x की पावर 6 प्लस 5, x की पावर 6 माइनस 1 है, -1 प्लस 5 क्या आ गया 4। तो सवाल का आंसर 4 आ जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़िया सवाल, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, बेहतरीन सवाल 34वां सवाल 2016 के मेंस के पेपर में आया था। 2016 के मेंस के पेपर में बनाए बच्चे, अलग सा क्वेश्चन है। बोला है यदि x प्लस 1 बाई एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इज। बोला ये गया है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स 0 के बराबर नहीं है और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू 0 है तो इसका मान क्या होगा। हर कोई बालक ये जानता है कि अगर एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब 0 आ रहा है तो इसका मतलब एक्स प्लस 1 में एक्स की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों वो √3 रही होगी, √3 रही होगी। सवाल में साफ साफ मेंशन कर दे कि एक्स प्लस 1 में एक्स 0 नहीं है। अगर एक्स प्लस 1 में एक्स 0 नहीं है तो एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब 0 तभी आ सकता है जब एक्स प्लस 1 में एक्स की वैल्यू √3 प्लस √3 भी हो सकता है, माइनस √3 भी हो सकता है। पावर 4 करने पर पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि x प्लस 1 में x की वैल्यू √3 होगी
आपसे √3 की पावर 4 पूछा है ना। पावर 1/2 फिर पावर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। 9 इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का, 35 नंबर सवाल बनाएंगे। जी लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बनाओ। 35वां सवाल मैं आपको समय देता हूं, ये मेंस लेवल का सवाल है, मेंस का बनाएंगे, जल्दी से करेंगे। करो भैया 35वां। छोड़ दीजिए अंजलि। √3 बता रहे हैं, आप सुनो भाई। यदि x² प्लस एक्स इंटू 6 माइनस √3 प्लस 10 माइनस 3 √3 बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। x प्लस 3 की पावर 17 प्लस 1/x प्लस 3 की पावर 17, इसका मान आपको बताना है। दो तरीके हैं ऐसे सवाल, मैं आपको पहले करवा चुका हूं, कंसेप्ट में पहले बता चुका हूं कि ऐसे सवालों को करने के दो तरीके हैं। पहला कि आपको चाहिए x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3। यहां आप x प्लस 3 को y मान लीजिए कि माना x प्लस 3 y है, x का मान आ जाएगा y माइनस 3 है, यहां पे रख लो, पर वो लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका है फैक्टराइजेशन वाला। आपको चाहिए क्या x प्लस 3, तो आपकी नजर बाज की तरह क्लियर होनी चाहिए कि मुझे x प्लस 3 चाहिए, x² प्लस, सवाल में मुझे यह दिया है x² प्लस एक्स इंटू 6 माइनस √3 प्लस 10 माइनस 3 √3, मुझे 3 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? x प्लस 3, तो ब्रेक करो। ये 6 माइनस √3 को ब्रेक कर सकते हैं। 6 माइनस √3 को क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 3 माइनस √3, ब्रेक करके लिख दिया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ब्रेक करके लिख सकते हैं। यानी कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यार भी? x² प्लस 3x प्लस 3 माइनस √3x,
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे 3 चाहिए था, मेरे को 3 चाहिए, तो 6 माइनस रूट 3 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 प्लस 3 माइनस रूट 3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम चौकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैंने आपको क्या सिखाया कि इन दोनों की गुणा यहां आनी चाहिए, तो इन दोनों की गुणा क्या आएगी, 3 तिया 9 माइनस 3 रूट 3। इन दोनों की गुणा क्या बनेगी, 9 माइनस 3 रूट 3 आनी चाहिए, 9 माइनस 3 रूट 3, ये तो 10 माइनस 3 रूट 3 है। तो दोनों तरफ से एक घटाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड में से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9 माइनस 3 रूट 3 और बराबर आ जाएगा माइनस का 1। हमने दोनों साइड से 1 माइनस कर दिया, 10 में से एक घटाएंगे 9, 9 माइनस 3 रूट 3। अब मेरे प्यारे भाई ये बन नहीं गया मेरे दोस्तों, मैं आपको सिखाता क्या, यही तो सिखाता आ रहा हूं, डायरेक्ट बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अभी अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी है तो क्या होता है, एक्स प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी, ये एक्स प्लस 3 इंटू ये एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस रूट 3 बन गया। ठीक है भाई, ये सब चीजें समझने के लिए आपको बेसिक लेक्चर्स, पिछले लेक्चर पता होना चाहिए। अभी हमने आपको सिखाया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी है तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है, ये बन गया डायरेक्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक्स प्लस 3 को पहले नीचे ले आते, नीचे ले आएंगे तो ऊपर तो बन ही जाएगा, तो एक्स प्लस 3 को पहले हम नीचे ले आए, बराबर -1 है ये, तो -1 बटे एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 को मैं नीचे ले आया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ये माइनस वाली चीज को हम इस तरफ ले गए मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ये माइनस को हम इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 3 है, ये एक्स प्लस 3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से एक्स प्लस 3, ये माइनस को जब हम इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +1 बटे एक्स माइनस 3। ये +3 था, सॉरी मैं माइनस कैसे लिख दिया ये मैंने, बराबर -1 बटे एक्स प्लस 3 है। ठीक है भाई, -1 बटे एक्स प्लस 3 को इधर ले आएंगे तो एक्स प्लस 3 +1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर राइट साइड में क्या आ जाएगा, -√3 राइट साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों √3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, यानी कि x प्लस 3 +1 अपॉन एक्स प्लस 3 बराबर √3 आ गया। अगर ये बात सीधी सीधी दी जाती, अगर ये बात सीधी सीधी दी जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे घुमा के दे दिया बस बालक बौखला गए। और मैं जस्ट अभी पढ़ा के निपटाऊं कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स √3 है, अगर x प्लस 1 बाई एक्स √3 है तो x की पावर 6 -1 आएगा, x प्लस 3 की पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। मैंने अभी समझाया है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स √3 है तो x की पावर 6 -1, बस यहां पे x की जगह क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 लिखा हुआ है। आपसे सवाल में पूछा है, मुझे पावर 6 की वैल्यू पता है, यहां पावर 17 है, पावर 17 का क्या मतलब है, x प्लस 3 की पावर 17 का मतलब है x प्लस 3 की पावर 18 अपॉन x प्लस 3, ये मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 17 का क्या मतलब है, x की पावर 18 बटे x की पावर 1। अगर पावर 6 की वैल्यू -1 है तो पावर 18 की भी -1 होगी, 6 × 18, x प्लस 3 की पावर 18 का मतलब क्या हो जाएगा, -1, यानी कि -1 बटे एक्स प्लस 3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट, यानी कि x प्लस 3 की पावर 17 का मतलब है -1 बटे एक्स प्लस 3। ये भी -1 बटे एक्स प्लस 3, जब -1 बटे है तो ऊपर पहुंच जाएगा, जब -1 बटे है तो x प्लस 3 ऊपर पहुंच जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर 18 का क्या मतलब, पावर 17 का क्या मतलब, x प्लस 3 की पावर 18 अपॉन एक्स प्लस 3 की पावर 1। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से माइनस कॉमन आ गया, जब यहां से माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, प्लस। और मुझे बात अच्छी तरीके से पता है ये क्या है, ये √3 ही तो है, x प्लस 3 + 1 बटे एक्स प्लस 3 √3 है, तो -√3 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन -√3। जबरदस्त सवाल था ये, भयंकर सवाल, ठीक है ना। तो देखिए कंसेप्ट तो हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं कंसेप्ट को लंबा कर देता है। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। अब हम आगे चलेंगे, ये टाइप समाप्त, अगले टाइप की तरफ। कहां तक हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया 35 सवाल तक। अब आगे होगा मेरे प्यारे भी आपके सामने सवाल नंबर, अगला टाइप, नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे दोस्तों।
यदि, सुनते रहिएगा, यदि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है। दो कंसेप्ट बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि x प्लस 1/x बराबर 2, तो ये तभी पॉसिबल है, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो ये तभी संभव है जब x की वैल्यू 1 होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात क्लियर है। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो ये तभी पॉसिबल है जब x का मान 1 होगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, 1 प्लस 1/1 करेंगे तो 2 ही आएगा। वो आप कहोगे सर बेसिक से कैसे होगी ये बात? अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा? x की यहां पे गुणा होगी, x गुणा x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 होगा। x की उधर गुणा हो जाएगी राइट साइड में, जब x की राइट साइड में गुणा हो जाएगी हो जाएगा 2x। जब ये 2x लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। क्या बन जाएगा? ये a माइनस बी का स्क्वायर बन गया ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 हो गया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो x माइनस 1 भी 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इसका पूरा प्रॉपर बेसिक है। समझ में आ गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके प्रूफ भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है इस चीज की। x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से x की वैल्यू हमेशा -1 होगी, ध्यान रखिएगा। यदि x प्लस 1/x -2 है तो x की वैल्यू -1 होगी। भाई -1, ये भी -1 बन जाएगा, -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे बेटे, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, और अगर x प्लस 1/x -2 है, x प्लस 1/x -2 है तो x की वैल्यू हमेशा -1 होगी। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बात क्लियर है। अब मैं आपसे इस पे सवाल पूछता हूं, इस सवाल जरा मुझे करके बताएंगे कि यदि 5x प्लस, यदि 5x प्लस 1/5x माइनस 16 बराबर 18, तो x इक्वल टू क्या? ये सवाल पेपर में आ गया, करके बताएं जल्दी से। ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो बताओ इसको कैसे करेंगे? सुमित कहने सर बेसिक से बता दो। अरे भाई सुमित बता तो दिया बेसिक से, और कौन सा बेसिक बताऊं तुझको? बता तो दिया प्रूफ करके कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, एलसीएम पेल्सियम लेंगे तो भाई आ जाएगा x बराबर 1। करके बताएं जल्दी से सवाल। बनी होगा। अरे भाई जितना तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं होती हैं चीजें। यह है कंसेप्ट, कंसेप्ट पे सवाल आता है, कंसेप्ट डायरेक्ट नहीं आता पेपर में। करो जल्दी से। 1 नहीं है इसका आंसर, नहीं है 1 आंसर। सवाल है यदि 5x प्लस 1/5x माइनस 16 बराबर 18 है तो x की वैल्यू क्या होगी? ये सवाल आपके सामने है।
जैसे हमने ये बात प्रूफ करी बिल्कुल वैसे ही ये भी प्रूफ कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही, जरूरत नहीं है उस पर टाइम खराब करने की। नितेश, यदि 5x प्लस 1/5x माइनस 16 बराबर 18 है तो x की वैल्यू क्या होगी, सोच समझ के बताओ। ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आया, आपने देखा। सवाल में प्रॉब्लम क्या है? सवाल में प्रॉब्लम है कि नीचे 5x माइनस 16 है, ऊपर 5x है, गड़बड़ है। अगर नीचे 5x माइनस 16 है तो ऊपर भी 16 बना देते हैं। अगर नीचे मेरे दोस्तों 5x माइनस 16 है तो ऊपर भी 5x माइनस 16 बना देते हैं। उसके लिए दोनों तरफ से 16 घटाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। दोनों तरफ 16 माइनस कर देते हैं। यहां 16 माइनस के 5x माइनस 16 हो जाएगा, यहां 16 माइनस करेंगे तो 2 बन जाएगा, 18 माइनस 16 बन जाएगा 2। अब आपको कुछ चीज नजर आ रही है? ये उसी तरीके का सवाल बन गया कि a प्लस 1/a बराबर 2 बन गया कि नहीं। ऐसे समझो कि भाई ये a है, ये 1/a है, तो a प्लस 1/a किसके बराबर बन गया? 2 के बराबर बन गया। और आपको ये बात पता होनी चाहिए मेरे बेटे कि अगर a प्लस 1/a बराबर 2 है तो a का मान 1 होगा। 5x माइनस 16 की जो वैल्यू है वो 1 होगी। x का मान 1 नहीं आएगा घोंचुओ, 5x माइनस 16 का मान 1 आएगा। a प्लस 1/a अगर 2 है तो a की वैल्यू 1 होगी, 5x माइनस 16 की वैल्यू 1 आएगी। अगर 5x माइनस 16 1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 16 उधर जाएगा, 1 प्लस 16 17, 5 आएगा नीचे, 17/5, और 17/5 हो गया 3.4। तो x की वैल्यू 3.4 होगी और ये इस सवाल का आंसर था 3.4। ये आएगा पेपर में सवाल, ठीक है। अगर मैं प्रीवियसर के सवाल पूछूं कि प्रीवियसर में बहुत इजी इजी क्वेश्चन इस पे आ रखे हैं, बहुत इजी सवाल, सबसे इजी टाइप है, ये करेंगे। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि 1 की कुछ भी पावर करो, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है। 1 की पावर एनीथिंग 1 ही आता है, ठीक है ना। 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा। सवाल है यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 11 प्लस 1/x की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी? 2 ही आ जाएगा, कुछ लिखने तक की जरूरत नहीं सवाल में, क्योंकि हम जानते हैं अगर x प्लस 1/x 2 है तो x का मान 1 आएगा। और 1 की पावर 11 1 प्लस 1 की पावर 20 भी 1, और 1 प्लस 1 2 ही तो हो गया, तो 2 ही सवाल का आंसर आ जाएगा। कोई जरूरत ही नहीं कुछ करने की, बहुत बेसिक टाइप है। मैंने जितने भी टाइप्स अभी तक आपको पढ़ाए हैं, जितना भी अलजेब्रा सिखाया है, उसमें सबसे इजी ये वाला है, सबसे इजी ये वाला, और खूब आता है पेपर में, करेंगे। सर 16 कैसे आया? बेटा 16 ये नहीं दिख रहा कि यहां नीचे 5x माइनस 16 था तो ऊपर भी मैंने 5x माइनस 16 दोनों ऊपर नीचे सेम कर लिए, जो नीचे था वही मैंने ऊपर बनाया, उसके लिए मैंने दोनों तरफ 16 घटाना पड़ा। बताइए, यदि k प्लस 1/k माइनस 2 बराबर 0 है, k पॉजिटिव है, तो k की पावर 17 प्लस 1/k की पावर 12 क्या होगा? k प्लस 1/k माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब k प्लस 1/k क्या है? माइनस 2 उधर जाएगा 2, k प्लस 1/k 2 है, तो कोई गधा भी कहेगा कि k का मान 1 है। जब k का मान 1 आ गया तो 1 की पावर 17 1, 1 की पावर 12 1, 1 प्लस 1 2, इस सवाल का आंसर 2 ही हो जाएगा। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं है ऐसे सवालों में। आप बोलोगे सर इजीएस्ट क्वेश्चन टिल डेट, ये बताओ मेरे दोस्तों क्या उत्तर है? जल्दी से बनाएं। यदि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बनाए जल्दी से। यदि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हालांकि यहां पे 3x से भाग देके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो क्या है ये 3x का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 गुणा 3x, ये 1 का स्क्वायर, ये 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनना है। 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस टू भी करेंगे, माइनस का 6x, ये 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो 3x माइनस 1 भी 0 होगा, 3x की वैल्यू आएगी 1।
3x का मान 1 आ गया। ये 3x का क्यूब है, 3x का क्यूब ही तो है 27x क्यूब, 3x का क्यूब 1 का क्यूब 1, ये भी 1 का क्यूब 1 2। तो सवाल का आंसर भी 2 ही आ जाएगा। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्त आपके सामने यहां पर 39, करेंगे जल्दी से, बनाएं। सोच समझ के इस सवाल का जवाब दीजिए बच्चों, सोच समझ के। करा आपने, कोशिश करी करने की। यदि a प्लस 1/a-4 बराबर 6 तो इसका मान क्या होगा? देखिए सवाल सॉल्व होता रहेगा, पहले सोचो कि नीचे a-4 है, कोशिश करो कि ऊपर a-4 बनाने पर क्या होगा। दोनों तरफ से 4 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा a-4 प्लस 1/a-4। अगर मैं दोनों तरफ से 4 घटा दूंगा, मैंने को सपने नहीं आ रहे, कोई तुक्का नहीं मारा, नीचे a-4 था इसलिए ऊपर a-4 बनाया। यहां पे 6 में से 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब इस सवाल वैसा नहीं बन गया x प्लस 1/x बराबर 2, और आपको दिखाई देना चाहिए कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x का मान 1 होगा, यानी कि a-4 की जो वैल्यू है 1 होगी, यानी कि a की जो वैल्यू है 5 आएगी, a का मान 5 आ गया। आपसे पूछा, यहां रखो 5 - 3 2, 2 की पावर 7 क्या होता है? 2 की पावर 7 आ गया 128। यहां देखेंगे 5 - 7 -2, -2 का क्यूब आ जाएगा 1/8, तो माइनस का 1/8 आ गया। अब 128 में से 1/8 घटाएंगे तो सी ऑप्शन आंसर है 127:7/8। दिस इज द आंसर। मुझे लगता है सब बच्चे कर पाएंगे। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 40वां सवाल करके बताओ जल्दी से, बनाओ। यदि x प्लस, मैं चीज आपको कई बार बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि आप पागल हो,
-1 की पावर अगर आप इवन नंबर करेंगे, इवन नंबर यानी कि 2 से कटने वाली संख्या, तो 1 आएगा। लेकिन -1 की पावर अगर आप ऑड करेंगे, ऑड विषम संख्या जो 2 से ना कटे, तो -1 आएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरी तीसरी क्लास के बालक भी ये जानते हैं। अब सवाल यह है कि यदि x प्लस 1/(x-9) बराबर 11 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब नीचे x-9 है, अगर नीचे x-9 है तो कोशिश करते ऊपर भी बनाने की, तो दोनों तरफ 9 घटाओ। अब 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 - 9 हो जाएगा 2, x-9 प्लस 1/(x-9), यहां पे 9 घटाएंगे भाई साहब, तो 11 - 9 कितना आ जाएगा, 2। और आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि अगर x प्लस 1/(x2) है तो x की वैल्यू 1 होगी, अगर x प्लस 1/(x2) है तो x की वैल्यू 1 होगी, x-9 1 होगा। अगर x-9 1 है मेरे प्यारे भाई साहब, x-9 इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ गई, यहां रख दो। 10 में से 11 -1, -1 की पावर 12 करेंगे 1। 10 में से 11 -1, -1 की पावर 13 करेंगे, -1 की पावर ऑड करेंगे -1, 1 - 1 0, 0 इसका आंसर आएगा। दो आंसर नहीं बेटे, इसका आंसर 0 है। थोड़ा आंखें खोल के रखें, ठीक है जी। आगे चलेंगे अब। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 41, 48 तक करवाएंगे। 41, जल्दी से बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट फटाफट करेंगे। जल्दी से बनाएं, बहुत बेसिक सवाल। देखो ये मेंस का सवाल है, 2017 मेंस का। इसी सिंपल से कंसेप्ट को कैसे घुमा दिया, देखो। यदि a प्लस बी बराबर 10 है, रूट ए बाई बी -13 बराबर माइनस रूट बी बाई ए -11, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, रूट ए बाई बी, रूट ए बाई बी, इधर आएगा माइनस वाली चीज तो प्लस हो जाएगा, प्लस रूट बी बाई ए, प्लस रूट बी बाई ए बराबर राइट साइड में, -13 उधर जाएगा राइट साइड में, तो 13 - 11 2 हो गया। अब आप मुझे खुद बताओ और सोचो कि भाई अगर ये x है तो ये उसका उल्टा है 1/x, ये a बाई बी है तो ये b बाई ए है। अगर x प्लस 1/(x2) है तो इसका मतलब x का मान 1 होगा, ये रूट a बाई बी की वैल्यू 1 होगी। अगर रूट a बटे b 1 है तो ये तभी पॉसिबल है जब a b के बराबर हो, यानी कि a की वैल्यू b के बराबर है। बोलो, सवाल के अनुसार a प्लस बी 10 है, अगर a b के बराबर है, इन दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है, तो a और b की वैल्यू कितनी है, 5 5, 5 + 5 10, a का मान भी 5 है, b का मान भी 5 है, 5 5 10 आपसे ये पूछा है। a b दोनों बराबर है, ये भी a स्क्वायर हो गया, ये भी a स्क्वायर हो गया, ये भी a स्क्वायर हो गया, तो हो गया जी 3 4 7 5 12, 3 4 7 5 12, 12 गुणा a स्क्वायर, a का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो 12 गुणा 25 यानी कि 300, 300 इस सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है 300, ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है कि आप इस सवाल कर पाएंगे। देखो ये इस टाइप का मैक्सिमम लेवल है, यानी कि ये टाइप सबसे आसान है। इसमें अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप मतलब आप में और गधे में बहुत तन्नक सा अंतर है। क्या अंतर है कि आपका शरीर बस इंसान का है और कुछ नहीं, और शरीर तो माया है, माया तो नष्ट हो जाती है, मतलब आप संपूर्ण गधे हो। सवाल नंबर 42 अगला टाइप बताएंगे जी क्या आंसर है, जैसे सुमित जैसे हैं अगला कंसेप्ट, ये भी मैंने आपको पढ़ाई दिया है कंसेप्ट, कि यदि k प्लस 1/k प्लस 2 बराबर 0 है, k इज लेस देन 0, तो k की पावर 17 प्लस 1/k की पावर 11 का मान क्या है बताइएगा। +2 जब उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, k प्लस 1/k जब +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर k प्लस 1/k -2 है तो k की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी कि नहीं। अब स्टूडेंट्स अगर k का मान -1 है तो यहां रख दो, -1 की पावर 17 करेंगे -1, -1 की पावर 11 करेंगे -1,
-1 -1 -2 सवाल का आंसर है -2। बात खत्म। आगे सवाल नंबर है 43, बनाएं। सीटसेल टीयर 1 2022 के पेपर का सवाल। अब सीटसेल का सवाल है तो कम से कम ये तो आपको करना ही पड़ेगा सफल होने के लिए। बताएं, बोला है यदि x प्लस 1/x-2 है तो x की पावर 2n+1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n+4 क्या होगा, जहां n एक इंटीजर है, पूर्णांक। इंटीजर समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब इंटीजर कहलाते हैं। नाउ लिसन, अगर x प्लस 1/x-2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, -1। x प्लस 1/x अगर -2 है तो x की वैल्यू -1 होगी। अब ये 2n+1 क्या है, 2n+1 एक ऑड नंबर है। अगर किसी भी इंटीजर को 2 से गुणा करेंगे वो इवन आएगा। इवन नंबर में मैं एक जोड़ूंगा ऑड हो जाएगा, जैसे कि 7। 7 क्या होता है, 2 3 6 और 1 7, ऑड नंबर है। तो -1 की पावर ऑड करूंगा, -1। अब ये क्या है, 2n+4 इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल। 2n+4 क्या है, 2 का मल्टीपल। बेटे 2n+4 क्या है, 2 का मल्टीपल, यानी कि इवन नंबर है। x के लिए -1 है, -1 की पावर इवन करूंगा, -1 की पावर इवन करूंगा तो 1 आएगा। -1 की पावर इवन करूंगा तो 1 आएगा, और -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। कोई फर्क नहीं पड़ता अंतिमा जी उससे। -1 -2 भी इंटीजर है। अब देखो, चाहे मैं 1 लिखूं चाहे 1/1 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर जी, सवाल नंबर है 44, बनाएं। सीटसेल टीयर 1 2022 का, जल्दी करो। यदि x प्लस 1/x-2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x इज लेस देन 0, यानी कि x नेगेटिव है। कई बार हम पढ़ा चुके हैं कि अगर x प्लस 1/x-2 है तो x की वैल्यू -1 होगी, -1 जो कि 0 से छोटा होता है। अब -1 की पावर 7 -1। अब x की -1 की पावर अगर -7 भी करोगे ना तो इसका मतलब होता है 1/-1 की पावर 7, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इग्नोर करो। -1 की पावर 7 -1 होता है, 1/-1 -1 ही आएगा, -1। -1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 हो जाएगा। कट गया मेरे दोस्तों, क्या आ गया आंसर, 0। तो इस सवाल का आंसर 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है 1 के केस में। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है, बस आपको ये देखना है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगला सवाल, देखिए एक ही सवाल में दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिया है। ये भी सीटसेल के पेपर में आया था, बहुत सवाल पूछा है। प्री में ही ज्यादा आता है, मेंस में तो इतना इजी नहीं आएगा कभी भी। ओनली फॉर प्री लेवल है ये, कि a प्लस 1/a 2 है, b प्लस 1/b -2 है, तो इसका मान क्या होगा। a प्लस 1/a 2 है तो a की वैल्यू 1 होगी, b प्लस 1/b -2 है तो b का मान -1 आएगा, यहां रख दो। 1 + 1/1 1, b के लिए -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4। तो सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 आएगा। ठीक, आज की कहानी को हम यही विश्राम देते हैं, इसके आगे जो है हम कल करेंगे। बाय।